हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्टेनो ऑर्बिट में। तो फ्रेंड्स, आज जो हम ये इम्पोर्टेंट्स रूल करने जा रहे हैं, ये स्पीड बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स रूल हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा सही से और 100% आपकी स्पीड जो है इंक्रीज़ होएगी। मैंने इसका फुल एक्सप्लेनेशन का वीडियो भी पूरा बना रखा है, 10 पार्ट हैं पूरे, और उसकी पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। आप जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर तो आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इस सभी महत्वपूर्ण नियमों को आप एक अलग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको जो है रिवीजन करने में आसानी रहेगी। तो आज का पहला हम रूल देख लेते हैं। इस रूल में है कि किसी भी शब्द के बाद अगर के कारण आ जाए तो हम ऐसे बनाते हैं के, फिर कारण कोई ऐसे बनाता है या कोई ऐसे बनाता है कारण, तो हमें ये नहीं बनाना है। ठीक है, इससे क्या होता है, जैसे अब मानिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं। इसे इसमें लिखा हुआ है, मैं बताता हूँ कि स्पीड जो आपकी कैसे इंक्रीज़ होएगी। ठीक है, ये देखिए मैं बताता हूँ। जैसे इसमें लिखा है कमी के कारण। ठीक है, तो लोग ऐसे बनाते हैं कमी फिर के फिर कारण। तो इसमें जो 3 वर्ड तो ऑलरेडी हैं। ठीक है, अब 3 वर्ड ऑलरेडी हैं तो 3 वर्ड बनाने में जो है हमारा 1-1 सेकंड या 2 सेकंड 3 वर्ड बनाने में निकल जाएंगे। जैसे बोलिए, हमने जैसे मानिए कमी बनाया, फिर हमने पेंसिल उठाई, फिर हमने बनाया के, फिर पेंसिल उठाया, फिर हमने बनाया कारण। ठीक है, तो आपका जो इसमें है, जितनी बार आप पेंसिल उठाएंगे उतना ही आपका जो है टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसलिए बड़ी बड़ी आउटलाइन जो हम 160 वर्ड पीएम पे जो हम डिक्टेशन लिखते हैं, तो उसमें बड़े बड़े वाक्यांशों से हम जो है डिक्टेशन पूरी उसमें स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं। क्योंकि अगर हम इस तरह से लिखेंगे, इस मेथड से लिखेंगे, तो हम 160 की स्पीड नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, इस स्पीड से हम नहीं लिख पाएंगे। इसीलिए हम जो है एडवांस मेथड जो है हम वो फॉलो करते हैं। ठीक है, अब आपका एडवांस जो मेथड है वो यही है। ठीक है, इसके बिना आप जो है रूल को समझने के बाद ही आप स्पीड बढ़ा पाएंगे, उसके बिना आपकी स्पीड नहीं इंक्रीज़ होएगी। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। आज का पहला हमारा रूल जो है, लिखा है कमी के कारण। अगर किसी शब्द के बाद के कारण आ जाए तो उस शब्द के नीचे हम छोटा सा का और ना बना देते हैं। ठीक है, जैसे इसमें हमने लिखा कमी के कारण हमें लिखना है, तो हमने ऐसे लिखा कमी। ठीक है, और फिर उसके नीचे छोटा सा कन बना दिया, तो इसको पूरा पढ़ा जाएगा कमी के कारण। तो आप 2 चीज़ों से बचे हैं। एक तो आपको बार बार जो है पेंसिल उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और दूसरी चीज़ ये है कि आपको ज़्यादा वर्ड भी नहीं बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आपको करना है। ऐसे ये हमारा हो गया कमी के कारण। ठीक है, ये हमारा हो गया काम के कारण। ठीक है, इसी हिसाब से हम पूरा बनाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारा रूल है से संबंधित। अगर किसी शब्द के बाद से संबंधित आ जाता है तो उस शब्द के नीचे हम छोटा सा सर्कल बना देते हैं। ठीक है, ऐसे करके। इसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे इसमें लिखा है जाने से संबंधित। ठीक है, जाने से संबंधित, तो जाने हमने ऐसे बनाया और उसी के नीचे हमने छोटा सा सर्कल बना दिया, तो पूरा पड़ा जाएगा जाने से संबंधित। अब आपको से मतलब, जैसे अगर हम पहले वाले मेथड से अगर बनाएंगे तो हम बनाएंगे जाने, फिर हम बनाएंगे से, फिर संबंधित। पता नहीं किस किस हिसाब से लोग बनाते हैं, अब वो नहीं करना है आपको। ठीक है, जाने आया, उसके बाद से संबंधित अगर हम छोटा सर्कल बना देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा बजट से संबंधित, काम से संबंधित, सुरक्षा से संबंधित। ठीक है, इस हिसाब से हम इसको रूल्स को फॉलो करेंगे। हर डिक्टेशन में आपको ये फॉलो जरूर करने हैं। फिर नेक्स्ट हमारा रूल है की दिशा में। अगर किसी शब्द के बाद की दिशा में आ जाए तो उस शब्द के नीचे हम सा और माँ बना देते हैं। ठीक है, तो उसको पढ़ा जाएगा की दिशा में। अब एग्जाम्पल हम समझते हैं। जैसे इसमें लिखा है उन्नति की दिशा में, तो ये हमारा बनाया उन्नति, अब इसी के नीचे हमने बना दिया सम, तो ये पूरा पढ़ा जाएगा उन्नति की दिशा में। तो हम जो है 3 शब्द बनाने से बच गए हैं। ठीक है, इसमें फिर हमारा नेक्स्ट रूल है व्यवस्था के बारे में। अगर किसी शब्द के बाद के बारे में आ जाए तो उस शब्द के नीचे हम माँ बना देते हैं। ठीक है, तो उसको पढ़ा जाएगा के बारे में। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है व्यवस्था के बारे में, तो हमने ये बनाया व्यवस्था, अब इसी के नीचे हमने छोटा सा माँ बना दिया, तो पूरा पढ़ा जाएगा व्यवस्था के बारे में। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा रूल है
बजट का संबंध है, बजट का संबंध है, यदि किसी शब्द के बाद का संबंध है आ जाए तो उसके ऊपर जो है हम बना देते हैं ये वाला ना, इसको ना बोलते हैं ना, ऐसे करके जो बनता है, तो हमने ये जो डैश है इसको हमने यहाँ पे लगा दिया है, तो ऐसे बन गया है, ठीक है। ये तो हम इसको बजट का संबंध है, तो इसे मानिए बजट, अब का संबंध है तो इसी के ऊपर बना देंगे हम ना, तो का संबंध है ऐसे पढ़ा जाएगा, ठीक है। बजट का संबंध है, काम का संबंध है, ठीक है, इस हिसाब से बनाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारा के संबंध में, अब आपको एक चीज़ पे बहुत अच्छे से गौर करना है। हमने पहले पढ़ा है का संबंध है और फिर पढ़ा है के संबंध में, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, का संबंध में हमने ऐसे बनाया था और के संबंध में हम सिर्फ माँ बनाएंगे, शब्द के ऊपर बनेंगे, दोनों शब्द के ऊपर, लेकिन जो है इसमें जो है डैश लगेगा, का संबंध में डैश लगेगा और के संबंध में डैश नहीं लगेगा। तो जैसे हम दोनों ये समझते हैं, ऐसे आ गया बजट का संबंध है तो बजट हमने बनाकर ऐसे कर दिया, का संबंध हो गया। अब आ जाए बजट के संबंध में, तो बजट हमने बना के सीधे ऊपर जो है माँ बना देंगे हम, जैसे देखिए जैसे यहाँ पे बना हुआ है, तो उसी हिसाब से हम इसको बनाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है के अनुसार, यदि किसी शब्द के बाद के अनुसार आ जाए तो हम उसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। जैसे इसमें लिखा हुआ है नियम के अनुसार, तो हमने बनाया नियम और उसी में का और सा बना दिया, ठीक है, नियम के अनुसार हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा है तरीके से आ जाए तो कैसे बनाएंगे। अब ये भी आपको गौर करना है इसमें, देखिए दोनों ऐसे ही बना हुआ है, का और सा दोनों में बना है, लेकिन जो के अनुसार में ना वाला सा बना हुआ है, मतलब नीचे की ओर जैसे कन में जो ना वाला हुक लगता है उसी में हमने सा बना दिया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ना आ रहा है, अनुसार में ना आ रहा है और तरीके से ता आ रहा है, इसलिए ऊपर वाले में बनाएंगे, तरीके से में ऊपर वाला बनाएंगे, ठीक है, कस। तो ये हो गया आपका नियम के अनुसार और ये हो गया अनुचित तरीके से, ठीक है। तो आप दोनों को बहुत अच्छे से समझिएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा के माध्यम से, अगर आ जाए के शब्द के बाद तो हम कैसे बनाएंगे। तो जैसे इसमें लिखा है संसद के माध्यम से, तो हमने ऐसे बनाया संसद, ठीक है, और मस बना दिया तो उसको पढ़ा जाता है के माध्यम से। मस बनाने पर, शब्द के नीचे मस बनाने पर, मतलब माँ और सा बनाने पर उसको पढ़ा जाएगा के माध्यम से। फिर हमारा नेक्स्ट रूल है, अगर किसी शब्द के बाद बीमा आ जाए तो कैसे लिखें, मतलब शब्द के बाद क्या, जैसे आ गया हमारा भारतीय जीवन बीमा, ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे। हमने बनाया भारतीय और जीवन, मतलब भारतीय में हमने ये भारतीय हो गया और जीवन, और बा से काट देंगे तो बीमा पड़ा जाएगा, ठीक है। जैसे हमारा हो गया मोटर बीमा, ठीक है, कृषि बीमा, इस हिसाब से हम बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया जीवन और ये बा से काट दिया तो बीमा, तो बीमा को हम बा से काट कर बनाते हैं। और निगम आ जाए तो उसी में छोटा सा हम निगम बना देंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है भारतीय जीवन बीमा और निगम, तो हमने ना बना दिया, ठीक है, इस हिसाब से आपको बनाना है। फिर नेक्स्ट हमारा रूल है के अभाव में, यदि किसी शब्द के बाद के अभाव में आ जाता है तो हम कैसे बनाएंगे। यदि किसी शब्द के बाद अगर के अभाव में आ जाता है तो हम उस शब्द के नीचे वा और माँ बना देंगे, मतलब मे वाला माँ, ऐसे बनता है ना मे वाला माँ, तो उसी हिसाब से हम इसको बनाएंगे। ऐसे लिखा है बजट के अभाव में, तो बजट बनाया और उसी शब्द के नीचे हमने बना दिया वा और मे, तो पूरा पड़ा जाएगा बजट के अभाव में, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट है हमारा बजट का अभाव है। देखिए हमने ऊपर पढ़ा के अभाव में और नीचे पढ़ा है का अभाव है, तो उसी तरह इसे का संबंध है और के संबंध में पढ़ा था हमने। तो देखिए ऐसे इसमें लिखा है, पहले हमने बनाया था के अभाव में ऐसे, और का अभाव है अगर आ जाए है क्योंकि इसमें जुड़ा हुआ है, तो उस शब्द के नीचे हम वा और हा बना देंगे, ठीक है, अभाव है, तो बजट का अभाव है, इस तरीके से हम बनाएंगे। फिर नेक्स्ट है यदि किसी शब्द के बाद के दौरान आ जाए तो हम कैसे बनाएंगे। तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे इसमें लिखा है बहस के दौरान, तो हमने बनाया बहस और रा और ना बना देंगे किसी शब्द के नीचे, तो पढ़ा जाएगा के दौरान, ठीक है। ऐसे लिखा है काम के दौरान, ठीक है, बजट के दौरान, समय के दौरान। फिर नेक्स्ट हमारा रूल है यदि किसी शब्द के बाद के अंतर्गत आ जाए तो हम कैसे बनाएंगे। अगर किसी शब्द के बाद के अंतर्गत आ जाए तो हम गा और ता बना देंगे, छोटा सा गा और ता, जैसे जिले के अंतर्गत, ठीक है,
बजट के अंतर्गत, संसद के अंतर्गत, इस हिसाब से हम बनाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारा किसी शब्द के बाद अगर मिटाने के लिए आ जाए तो हम कैसे बनाएंगे। जैसे इसमें लिखा है आतंकवाद, ये हमने बनाया आतंकवाद। अब मिटाने के लिए आ जाए तो माँ और ला बना देंगे, तो ये पूरा पड़ जाएगा आतंकवाद मिटाने के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अगर किसी शब्द के बाद के आधार पर आ जाए तो हम क्या करेंगे। तो के आधार पर अगर आ जाए, जैसे एग्जांपल हम समझते हैं, जैसे लिखा है बहुमत के आधार पर, तो ये हमारा हो गया बहुमत। और ऐसे अगर धा बना देंगे किसी शब्द के पास, अगर हमने ऐसे धा बना दिया तो उसको पढ़ा जाएगा आधार पर, के आधार पर, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है बहुमत के आधार पर, ठीक है। इसमें उल्टा बना है, चूँकि दोनों तरह से धा बनाया जाता है, तो इसलिए हमने ये वाली धा का यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, बाकी के जो रूल है हमारे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि थोड़े से रूल इसमें ज़्यादा भी हैं और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं इसको 2 पार्ट में बना दूंगा। और बाकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसको जाकर देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे रूल्स जो हैं समझ में आए होंगे। आप इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है। और बाकी इस जो ये रूल हैं उनको डिक्टेशन में ज़रूर आपको फॉलो करना है, तभी आपके जो है हाथ में सेट हो पाएगा, ठीक है। तभी आप कर पाएंगे, तभी आपको इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। हर डिक्टेशन के बीच में आप इसको जो भी अगर मिल जाए, जैसे की दिशा में आ जाए, तो आप ऐसे ही बनाएंगे जैसे इसमें बना हुआ है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।